बाड़मेर के बाईपास रोड नेशनल हाईवे 68 महाबा रोड पर कल प्रशासन ने एक कच्चे मकान के ऊपर पीला पंजा चलाकर ध्वस्त किया था। लेकिन जिसका मकान है उसका आरोप है कि कल प्रशासन ने बिना नोटिस दिए, बिना बताए जो है उसको तोड़ा गया है। और फिलहाल इसका आरोप ये भी है कि तहसीलदार ने हुक्मी चंदे हमारे साथ बदतमीजी की और मेरा मोबाइल छीना और किसी को फ़ोन तक नहीं लगाने दिया। उसके बाद मोबाइल तो वापस दे दिया, लेकिन इसका आरोप ये भी है कि मेरा मोबाइल छीना गया। मैं फ़ोन कर रहा था तब उसने मोबाइल छीन कर मेरे को धमकाया। और उसके साथ साथ पूरी तरीके से आप देखिए कच्चे मकान को जो है ध्वस्त किया गया है, पीला पंजा चला गया है। ये कल करीब 11 बजे के आसपास कार्रवाई की गई है। लेकिन बताया जा रहा है कि इसका ये भी आरोप है, मेरी ज़मीन मेरे खातेदारी की ज़मीन है, मेरे खुद की ज़मीन है। लेकिन कल प्रशासन ने बिना बताए, बिना नोटिस, पहले तो प्रशासन से मुलाकात हुई थी कि मेरी ज़मीन है, कोई भी कोई कार्रवाई नहीं करेगा। लेकिन उसके बाद बिना बताए कल प्रशासन यहाँ पर पहुँचा और उसने बिना बताए ही इसके नोटिस दिए हुए कल इसके कच्चे मकान को ध्वस्त किया गया है। आगे की वीडियो में पीड़ित का क्या कहना है जरा आप सुन लीजिए। दयाराम सिंह राजपुरोहित खटक। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम गणेश प्रजापति है। क्या आपके मकान को तोड़े गए? मेरा मकान बाईपास का हाईवे पे मैंने एक दुकान बनाई छोटी सी और कच्ची निर्माण किया था। ये मैंने घर बना रहा था, मेरे परिवार से अब मेरे को अलग कर दिया, तो मैंने मेरा घर बना रहा हूँ पीछे। तो हाईवे के ये जो कंपनी वाले और तहसीलदार हुक्मी चंद और ओम प्रकाश अराई ये साथ में पुलिस प्रशासन को लेके आए और मेरा मोबाइल जब्त कर लिया और मेरे को बोलने तक मौका नहीं दिया, सिर्फ कुछ सूचना नहीं दी और सीधा ये जब पीला पंजा लेके आए और मेरी दुकान गिरा दी। ये जमीन किसकी है? ज़मीन मेरी खुद की है। अब मेरी पुश्तैनी ज़मीन है। अब मेरी ज़मीन बची खुची इतनी है, मैंने मेरी ज़मीन तो हाईवे वाले ने पहले भी ले ली। अब मेरी ज़मीन बची है इतनी, इसमें मैं निर्माण नहीं करूँ तो कहाँ जाऊँगा मैं? तो कल कितने बजे आएंगे? कल ये 12-1 बजे आए और मेरे को बोला यहाँ से बाहर निकल, बाहर मैं निकला नहीं। फिर मेरे को उठा के इन्होंने अलग कर दिया, मेरा मोबाइल छीन लिया और मेरा सामान तोड़ दिया सब। मैंने आज मैं गरीब मनक हूँ, मैंने 1.5-2 लाख रुपये लगा के ये किया था इतना। अब मेरी ज़मीन या तो मेरे को तहसीलदार साहब दे ज़मीन कहीं पे रहने के लिए, मैं रहूँ तो कहाँ रहूँ? अब मेरी ज़मीन इतनी सी है तो मैं कहाँ जाऊँगा? मेरे को बोल रहा पीछे बढ़ा, पीछे दूसरों किसी की ज़मीन है, मैं जाऊँगा कहाँ? तो कल क्या तहसीलदार आपके साथ क्या किया? मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, मेरा मोबाइल छीन लिया और मैंने अभी दीपक जी कड़वासरा को फ़ोन किया तो इन्होंने कौन है कि दीपक, कोई मैं जानता ही नहीं हूँ दीपक को, काट इसको, कोई किसी की नहीं चलेगी, यहाँ चलेगी तो सिर्फ मेरी चलेगी। तो इनका कॉल काट दिया। दीपक जी ने ज़रूर बोला था मेरे को मैं इसको रुकवा देता हूँ, लेकिन मैं किसी को नहीं जानता हूँ। दीपक कोई नहीं है यहाँ पे, चलेगी तो सिर्फ मेरी चलेगी। तो मेरा मोबाइल छीन लिया, उनसे बात नहीं की। मैंने कहा साहब से बात करो आप, और साहब क्या करे? तो क्या उनके पास किससे तोड़ा गया ये पीला पंजा जैसी भी लेके आए। कितने बजे? 11-11:30 बजे आए थे और यहाँ पे आए सीधे 2-4 गाड़ियाँ भर के आए, हमला करके आए। मैं यहाँ पे बैठा था, मैं पीछे झोंपड़ी बना रहा था। तो मेरे को बोला कि यहाँ से भी ये सब खाली कर। मैं को खाली क्यों करूँ? मेरी खुद की ज़मीन है, मैं कोई किराए पे थोड़े बैठा हूँ। मेरी ज़मीन ही इतनी है, या तो मेरे को प्रशासन दे ज़मीन कहीं तो मैं बनाऊँ और कहाँ टाऊँ? मेरे को बनाने का कोई मौका ही नहीं है। मेरी ज़मीन थी इतनी बची है, इसके भी मैं निर्माण नहीं करूँगा तो कहाँ जाऊँगा? ये बताए मेरे को प्रशासन, और शासन प्रशासन से मेरा निवेदन है। आप अंदर सो रहे थे, आप क्या कह रहे थे? मैं अंदर सो रहा था तो मेरे को इन्होंने उठा के बाहर डाल दिया, मेरा मोबाइल छीन लिया। तहसीलदार हुक्मी चंद ने। हाँ, उसने हाथ लगाया, बाहर निकले यहाँ से। और ओम प्रकाश अराई दोनों साथ में मिलकर के मेरे को बाहर भगाया। और इनका कौन सा अधिकार है जो मेरे को भगाने का? मेरी खुद की ज़मीन में मैं बैठा हूँ, कोई दूसरे की ज़मीन में नहीं हूँ। और मेरे को 6-7 महीनों से ये खुद कॉल कर रही है, मेरे को परेशान कर रहे हैं। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, ओम जी अराई की और पटवारी, ये महाबार की पटवारी की और तहसीलदार की। ये मेरे को आज 6 महीने हो गए मेरे को परेशान कर रही है। इनकी मेरे पास रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड मोबाइल में। क्या कह रही है? क्या कह रही है? ये हटा तेरा, यहाँ से नहीं बनेगा। तो मैंने क्या, रोड से इस साइड कुछ बना मत। हाँ, रोड के इस साइड कुछ बना मत। अब मैं ये कह रहा हूँ कि सबके कंस्ट्रक्शन हो रखे हैं, उनके तो हटे नहीं। सिर्फ ये सेंटर से 23 किलोमीटर हाईवे बाईपास बाड़मेर का बना है, उसके अंदर सारे देख लो, सारे दुकानें वगैरह सब शुरू हो गई। और मेरा ये सिर्फ सेंटर से ये किसकी सह पे उठाया? गिराए तो सबके ऊपर करे ना, अतिक्रमण मेरा अकेला का नहीं है, सबका है। हटाए तो सबका हटाए। मेरा मोबाइल जब्त कर लिया, मेरे को कॉल करने का मौका नहीं दिया। मैंने सिर्फ एक दीपक जी को फ़ोन किया, दीपक जी कड़वासरा को। दीपक जी ने बात की थी और उन्होंने कहा कौन दीपक? मैं नहीं जानता हूँ दीपक को। मोबाइल उनके पास देंगे, आपके पास है? फिर मोबाइल इन्होंने दुकान गिरा के निकलती थे, मेरे को मोबाइल दे दिया, मेरे को बरी कर दिया यहाँ से।
मेरे अकेला का क्यों गिराए? अतिक्रमण गिराना है तो सबका गिराओ, तो हम भी संतोष है, ठीक है, सबका गिरा है, मेरा अकेला का नहीं कर। और मैंने हाईवे के जो नियम है वो फॉलो किए। मैंने हाईवे के अंदर लिख के मैं दिया कि सेंटर से 100 फीट जमीन हाईवे को पहले मेरे को मुआवजा मिल चुका है, तो उसको छोड़ के मैं बना रहा हूँ। और दोनों साइड से 200 फीट मेरी जमीन कटी है, 200 फीट छोड़ के मैं काम कर रहा हूँ। अब 200 फीट से ज्यादा तो मेरी जमीन है नहीं, जमीन दूसरों की पीछे आ रही है, तो पीछे मेरे दूसरे थोड़ी बनाने देंगे कभी। राम कहाँ से हो? महाबर से। क्या मामला है? मामला ये था कि ये कच्चा निर्माण कर रहा था और कच्ची झोपड़ी बनाई, और ये लोगों ने, और ये लोग आए और ज़बरदस्ती तोड़ के गए। और सबों के बने हुए हैं ना कच्ची बस्ती, तो कोई ऐसा पक्का निर्माण तो था नहीं, पत्थर डाला हुआ था और ईंटों की ये दुकानें खड़ी की हुई थी। और ये लोग आए और ज़बरदस्ती इस भाई को दबा के और तोड़ के गए। तो कल कौन आया था मौके पर? मौके पर तहसीलदार साहब और RI और अरे पटवारी, पुलिस प्रशासन। उन्होंने क्या किया? उनके साथ व्यवहार कैसा किया? मेरा मोबाइल छीना भाई का, और बैठा दिया एक साइड में बैठा दिया। ये कहाँ तक सही है? मकान जमीन किसकी है? जमीन तो खातेदारी? हाँ।